हम रोहतक से बिलोंग करते हैं, वहाँ हमने ज़मीन बेची क्योंकि गरीब परिवार से थे। तो मेरे पिताजी का वो था सपना कि जिस दिन पैसे आएंगे ज़मीन खरीदेंगे। तो करनाल में हमने 4 एकड़ ज़मीन ली। तो मैं खेती करने नहीं आया, जो मेरे फादर साहब ने मेहनत से पैसा बना के ज़मीन ली, उस ज़मीन को बचाने आया हूँ। दिल्ली वाले पागल हो गए, मेरे को पागल बोलते हैं। पैकेज कितना है वकील साहब, कमाओगे कितना? अरे मैं दवाई कितनी कम कर रहा हूँ वो तो मुझे पता है ना अंदर से। सबने रोना है यहाँ जितने भी किसान बैठे मैं लिख के दे सकता हूँ। मेरी प्रोडक्शन कितनी होगी मुझे नहीं पता, मेरे जिंदगी में मैं कितना कमाऊंगा मुझे नहीं पता, पर आप सबने रोना है। 10 साल बाद रो, 15 साल बाद रो, 20 साल बाद रो, उससे अच्छा आज रो लो। शरीर में ताकतें हैं, वरना आधों के बच्चे चले जाएंगे कनाडा, आधों के बच्चे स्विगी जोमेटो में डिलीवरी बॉय बन के बर्गर बेच रहे हैं, 8,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। ये बैठा, इसका बेटा कंबल की दुकान में नौकरी कर रहा है, 12 एकड़ की जमीन लेके बैठे हैं। तो मेरे को तो दूसरों की बातें सुन के गुस्सा आता है कि हमारे फादर, हम रोहतक से बिलोंग करते हैं, वहां हमने जमीन बेची क्योंकि गरीब परिवार से थे। तो मेरे पिताजी का वो था सपना कि जिस दिन पैसे आएंगे जमीन खरीदेंगे। तो करनाल में हमने 4 एकड़ जमीन ली। तो मैं खेती करने नहीं आया, जो मेरे फादर साहब ने मेहनत से पैसा बना के जमीन ली, उस जमीन को बचाने आया हूं। लोग कहते हैं कितनी प्रोडक्शन होगी, मैंने कहा ना होने दे, 1 साल में होगी, 2 साल में होगी, 3 साल में होगी, क्यों प्रोडक्शन के पीछे भाग रहे हो? 10 साल में बिल्कुल नहीं होगी, क्या करोगे? या तो रिलायंस जमीन ले लेगी और खेती कर लेगी। क्यों? क्योंकि उसको तो दूसरी कंपनी से पैसा आ रहा है। आप लोग क्या करोगे? शेलर वालों को बेच दोगे, पोल्ट्री फार्म को बेच दोगे, क्योंकि जमीन कुछ पैदा तो करेगी नहीं, ये तो गारंटी है। अभी बता दो 4 साल में किसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है? यूरिया बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन कम होती जा रही है। मेरे को 2 साल हो गए खेती में आए हुए, मैंने 2 साल में प्रोडक्शन बढ़ते हुए नहीं देखी। चलो किसान तो झूठ बोल सकते हैं, मैं तो किसान हूं ही नहीं, किसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। अगर एक भी आदमी मेरे को पूरे करनाल में बता दे कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ी है, मतलब ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, मैं अपना खेत उसके नाम कर दूंगा, एफिडेविट पे लिखवा लो, सब वीडियो बना रहे हैं। तो 10 साल बाद होना, आज हम ट्रांजिशन फेज में हैं, ठीक है, हम आज एलोपैथी दवाई खा रहे हैं, आयुर्वेद पे आएंगे तो टाइम लगेगा ना बॉडी को ठीक होने में, सही लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो ऐसी हमारी जमीनें हैं, टाइम लगेगा, प्रोडक्शन थोड़ी कम होगी, ठीक है। आज आप सब समर्थ हो, बॉडियों में जान है, 10 साल बाद 15 साल बाद बॉडी की जान भी कम हो जाएगी और रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। जमीनें बचा लो, अपनी जमीनों को अपने हाथ में रखो। प्रोडक्शन तो ऊपर नीचे होती रहती है, केमिकल डाल के कौन सी प्रोडक्शन ले ली हमने? अगर 20 क्विंटल गेहूं हो रही है तो 10 क्विंटल हो जाएगी शुरू में, धीरे धीरे बढ़ेगी, और हेल्थ भी तो ठीक हो रही है। जितना पैसा हम डॉक्टरों को दे रहे हैं, चलो 20 क्विंटल हुई, हमने पैसे जेब में डाल दिए 20 के या 25 के, मैं कह रहा हूं आधी हो गई। अगर डॉक्टरों का खर्चा भी आधा हो गया तो आप फायदे में ही हो, नुकसान में नहीं हो। हम देख रहे हैं जो हमारे हाथ में आ रहा है कैश, जैसे वो दिल्ली वाले पागल हो गए, मेरे को पागल बोलते हैं। पैकेज कितना है वकील साहब, कमाओगे कितना? अरे मैं दवाई कितनी कम कर रहा हूं वो तो मुझे पता है ना अंदर से। तो मैं खुश हूं कि मैं क्यों किसी को बताऊं मेरी कमाई कितनी है। हम बस लालच करने लग गए, पड़ोस ने घेर दिया 3 बैग, हम भी घेरेंगे, उसकी ऐसी खड़ी है हम 4 घेर देंगे, बिना सोचे समझे। और ये साइंटिस्टों ने नहीं बताई अब यूरिया डालो। हरित क्रांति में तो चलो जो डलवाया डलवाया, मोस्टली कंपनी जो यूरिया बना रही है वो बाहर के देश की कंपनियां हैं, हम उनका फायदा करा रहे हैं। किसान गरीब बनता जा रहा है और फर्टिलाइजर कंपनियां बढ़ती जा रही हैं। हम सब्सिडी के चक्कर में खड़े हुए हैं, बताओ कि सब्सिडी मिलेगी तो हम करेंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। ट्रेनिंग तो मैंने भी बहुत लिया है, और मैं क्यों आया मनोज जी की खेत पे वो भी मैं बताता हूँ। मैंने मध्य प्रदेश बहुत घूमा, महाराष्ट्र घूमा, बेंगलोर में भी घूमा, पंजाब भी घूमा, यूपी भी घूमा, राजस्थान भी घूमा। और मेरी मनोज जी से मुलाकात आज से 20 दिन पहले हुई है। बस मैं 20 दिन पहले आया था इस खेत पे, मैं इनको पहले से नहीं जानता।
मेरे पास लोग आते थे ना कहानियां बनाने, मैं क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करता हूँ, हमने कुछ नहीं किया, हमने चोरी नहीं की, हमने कागज नहीं चेंज किए। मैं कहता था तू कुछ मत बोल, मुझे कागज दिखा। हम बात नहीं सुनते, हम कागज देखते हैं। तो ये कुछ भी बोलता रहे, इसका खेद बोल रहा है आदमी का। ये झूठ बोल सकता है, खेद झूठ नहीं बोल सकते। जैसे वकील कागज का भूखा होता है ना, सही बात है। हमें विश्वास नहीं होता अपने क्लाइंट पे, तो मैं क्यों मनोज पे विश्वास करूं? ये कुछ भी आगे बोल देता मेरे को। पर जब इसके खेत देखे ना, मैंने कहा भाई मेरे साथ गाड़ी में बैठ और अभी चल। मैंने हाथ जोड़ दिए थे इसके सामने कि मेरे खेत पे चल, मेरे खेत अपने खेत जैसे बना दे। क्यों? क्योंकि मैं अभी नया हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं। ये भाई तो 3-4 साल से लगा हुआ है। जो मेन स्तंभ है ना नेचुरल फार्मिंग के, इसके खेत में सब ऑर्गेनाइज तरीके से दिखता है। पराली यहाँ रखनी है, खाद वहां बन रहा है ड्रम के अंदर, नीमस्त्र, जीवामृत, गौ कृपा अमृतम, बाकी खाद वहां बन रही है पीछे पेड़ के पास। मल्टी लेयर फार्मिंग क्या है, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें बोल दिया था मैंने इससे अच्छा खेत हरियाणा में किसी का नहीं देखा। और अगर कोई कहता है कि उसने देखा है, ओपन चैलेंज, गाड़ी खड़ी अभी साथ ले चलता हूं, अभी दिखाओ मेरे को। और मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, मैं झूठा साबित नहीं होगा, मेरे को और कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, अपनी इनकम जीरो कर कर आया हूं वहां पे। अनपढ़ कौन है? अनपढ़ वो है जो अन पे पढ़ा है। अनपढ़ वो नहीं है जिसने किताब ही नहीं पढ़ी। किताब हमें इंफॉर्मेशन देती है, नॉलेज नहीं। नॉलेज प्रैक्टिकल करने से आता है। मनोज बेशक मुझसे कम पढ़ा लिखा होगा, बट फार्मिंग में वो मुझसे 100 गुना ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो मनोज कहता है ये ऐसे, वो मुझे बताता है, मैं कहता हूं नहीं भाई मेरे को तेरे पे विश्वास है, जो तू बोलेगा बस मैं कर दूंगा। क्यों? जब क्लाइंट मेरे पास आता था ना और वो बोलता था हमने गूगल पे ये पढ़ा, मैंने कहा फिर गूगल से केस लड़वा ले। तो मैं इसको क्वेश्चन नहीं करता, जो इसने बोल दिया। क्यों? क्योंकि खेत बोल रहा है ना, मिट्टी टेस्ट करा लो, प्रोडक्ट टेस्ट करा लो। अगर इसने बोला सीधा घुमाना है तो मैं कहूंगा सीधा ही घुमाना है। भगवान भी आगे बोल देगा उल्टा घुमाना है, मैं कहूंगा नहीं। क्यों? मनोज ने बोला सीधा घुमाना तो सीधा घुमाना है। तो नेचुरल फार्मिंग करना बहुत जरूरी है। शायद मनोज ने कठिनाइयां झेली हैं और मैं भी झेल रहा हूं। तो बात वही है, आज रो लो या 10 साल बाद रो लो, फैसला आप लोगों ने करना है। मैं करनाल से स्पेशली आता हूं, चलो आज तो मीटिंग थी मैं आ गया। 20 दिन में मैंने 4 चक्कर लगा लिए हैं कि भाई ये कैसे ये कैसे ये कैसे। और शायद आप सब तो आसपास के ही होंगे, तो आप तो बहुत आसानी से अप्रोच कर सकते हो। चलो मैं कह रहा हूं हर आदमी रिस्क नहीं ले सकता, हर किसी का दिल उतना बड़ा नहीं होता, किसी का कम किसी का ज्यादा। कोई आधे एकड़ में करेगा, कोई 1 में, कोई 10 में रिस्क लेगा। पर छोटे से एरिया में करो, बट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब 2-3 साल में मजा आने लगेगा ना, आप अपने आप बढ़ा दोगे। और मजा तो आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मजा ना आए। छोटे से एरिया में रिस्क ले लो ना। और वो रिस्क नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में भी लगाते हैं। आज से पहले कहते थे जो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है लटकता है, मरता है, कुछ नहीं। आज हर घर में शेयर मार्केट में पैसा लगाया जा रहा है। क्यों? उसकी पब्लिसिटी कर दी, तो उसकी एडवर्टीजमेंट कर दी। बट देसी गाय की एडवर्टीजमेंट करी नहीं ना किसी ने, नेचुरल फार्मिंग की एडवर्टीजमेंट करी नहीं किसी ने। अब हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता आने वाला टाइम माड़ा है। जिंदाबाद मुर्दाबाद करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। देख लिया था हमने, तब तो मैं किसान भी नहीं था। जितनी मेहनत वहां की थी ना, उससे आधी मेहनत भी खेत में कर लोगे ना अपने छोटे से एरिया में, तो बहुत फायदा होगा। मतलब मैं वही कह रहा हूं, मेरे शब्द कड़वे हो सकते हैं बट सीधा चलेंगे तीर की तरह। क्योंकि मैं लोगों का सगा नहीं, मैं मुद्दों का सगा हूं, दोनों साइड काटता हूं। तो यहां मुद्दा क्या है? भाईचारा नहीं है मुद्दा, जातिवाद मुद्दा नहीं है, मुद्दा है नेचुरल फार्मिंग।
तो नेचुरल फार्मिंग ही हमारा इस समय धर्म होना चाहिए और कर्म होना चाहिए। जिन जिन के पास अपनी जमीनें आना, तो या तो जमीनें बेचोगे पक्का, या फिर नेचुरल फार्मिंग पे आओगे। आना तो पड़ेगा। मेरे फादर साहब आज तक मेरे खेत पे नहीं आए। मेरी गाजर लगी थी, यहां करनाल में रेट नहीं मिला क्योंकि ज्यादा लोग जानते नहीं थे। मंडी ले गया, 6 रुपए किलो बेचकर आया। बहुत दुख हुआ कि इतनी मेहनत की। गुस्से में गाड़ी 200 क्विंटल डाल के अपनी I-10 में दिल्ली ले गया, वहां आस पड़ोस में 50 रुपए किलो बेची। तराजू लेके बैठ गया मैं, साथ में एक लड़के को लेके। मेरे फादर साहब बोलते कि बेशरम, इतना पढ़ाया लिखाया सब्जी बेच रहा है। अरे मेरे को पढ़े लिखे होके शर्म नहीं आ रही? मतलब मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा किसी का बच्चा नहीं होगा आज की डेट में, जितने हम भाई लोग बैठे हैं। मैं डिग्रियां दिखा दूंगा अपनी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है हमें अपना एक नाम भी क्रिएट करना है ना, वो धीरे धीरे हो जाएगा। शर्म किस चीज की? हमारे बच्चे आज शर्म कर रहे हैं दूध देने में, डिलीवर करने में। पिज्जा हट पे टेबल साफ कर लेंगे शहरों में, कनाडा जाके, बट भारत में नहीं करेंगे। क्यों? शर्म आती है। किस चीज की शर्म? दीवार के परली साइड हो गया, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। तो करना जरूरी है। मतलब बातें बहुत है मेरे पास, बट कोई फायदा नहीं उनका। अब मेरी बहन जो है वो आयशर कंपनी है जिनकी रॉयल एनफील्ड गाड़ी है, गूगल कर लेना, बच्चों से करवा लेना। उनकी ना गुड अर्थ के नाम से वो कप प्लेट बनाते हैं। वो एक एक कप प्लेट उनका 4-4, 5-5 हजार का है। तो मेरी बहन ने कहा अब तू सब्जी वाला बनेगा। मैंने कहा तू भी तो कप प्लेट बेच रही है। ठीक है। बस बात यह है कि उनकी मार्केट बनी हुई है, हमारी नहीं बनी। आपके खेत में कितने लोग आते हैं? इसके खेत में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये ब्रांड बन रहा है, टाइम लगता है। कोई भी गुड अर्थ ने भी जब स्टार्ट किया होगा तो ये नहीं था कि एकदम से ही वो करोड़पति बन गए थे या 5,000 का बेचते थे। और कोई किसी का कंपटीशन नहीं है, ये ध्यान रखना। हरियाणा में मेरे को ऐसे लोग भी मिले हैं जिनसे मैं सीखने गया, जिनको लगा कि पढ़ा लिखा हमसे ऊपर निकल जाएगा, और मनोज ने दिल खोल के मेरे को हेल्प की। अब केमिकल खेती भी कर रहे हैं, सबका माल बिक ही रहा है ना। एमएसपी हट भी गई, चलो मैं कह रहा हूं किसी का 10 रुपए महंगा बिक जाएगा, किसी का 10 कम बिक जाएगा। पॉपुलेशन बहुत है तो हमारा भी बिक जाएगा अगर हम सब नेचुरल फार्मिंग पे आ जाएंगे। क्यों एक दूसरे को काटने में लगे हो? नियत होनी चाहिए अपनी जमीन बचाने की, ना कि प्रोडक्शन की होनी चाहिए आज की डेट में। तो आपके पास सोना पड़ा है, देखो वो कहते हैं ना, आपको बस परख होनी चाहिए। लोगों को परख ही नहीं होती। आपके पास सोना पड़ा है, यूज कर लो उसको। ये हेल्प करने के लिए तैयार है। जब मेरी कर सकता है इतनी दूर आके, तो आपकी क्यों नहीं करेगा? मेरे को तो आना भी 2 घंटे आगे पकड़ूंगा इसका कॉलर, आप तो 2 मिनट में पकड़ लोगे, पड़ोस में बैठे हो। तो नेचुरल फार्मिंग पे आ जाओ।